वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम आए हैं क्लास 6 की एक नई वर्कशीट के साथ, जिसका टॉपिक है सन्निकट का मान। सन्निकट होता है बच्चों एस्टिमेशन। एस्टिमेशन जैसा कि हम बचपन से करते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं। ये नहीं सोचा था कि हम मैथ्स में भी इसको पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, बड़ा आसान है और बहुत ही, आप अभी डेली लाइफ के मैं एग्जांपल्स बताती हूँ तो आपको लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए, आप एक बर्थडे पार्टी अपने दोस्तों के लिए साथ ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं और आपकी मदर ने आपसे पूछा कि आपके कितने फ्रेंड्स आएंगे, तो आपने कहा यही कोई 10-12। और इसका मतलब क्या हुआ, फिर वो कितने बच्चों का अरेंजमेंट करेंगी? 10 से 15 बच्चों का। तो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि नहीं नहीं मम्मी 18-20 बच्चे भी हो सकते हैं। अब वो कितने बच्चों का इंतजाम करेंगी? 20 बच्चों का। मान लीजिए घर में कोई विवाह समारोह है और आपके पेरेंट्स विवाह के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रहे हैं। उन्होंने देखा 500-600 लोग तो आ गए, 500-700 लोग आ गए। अब कितने लोगों का इंतजाम करे? हो सकता है वो 600 लोगों का इंतजाम करे, 700 का करे, ताकि कम ना पड़े। तो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। जब आप बाजार से सामान लेकर आ रहे हो तब भी एक अंदाजा काम करता है, जो डेली रूटीन में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने उदाहरणों को, कि हम बाजार से कितना खाना लेकर आए, कितना सामान लेकर आए। ये जो कितना है, दैट इज क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन थ्रू एस्टिमेशन। कुछ चीजें हम हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो पाते, लेकिन हम कई बार एस्टिमेशन। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी तोलना ही होता है। मान लो मुझे कितना गज, मतलब जो है ना, मुझे कितना पेपर चाहिए। मुझे मान लो, अगर मान लो पैकिंग पेपर, मुझे एक गिफ्ट पैक करना है अपने फ्रेंड के लिए, उसके लिए मुझे एक गिफ्ट पेपर चाहिए। अंदाजन कितना पेपर चाहिए? जो शीट आती है उसकी आधी चलेगी, जो थाई चल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। ये सब कुछ सन्निकट मान कहलाता है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। आइए अब हम मैथमेटिकली इन कंसेप्ट्स को करते हैं और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ बच्चों, जिसमें हम नई उसके बारे में पढ़ेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में आप देखोगे कि एस्टिमेशन में हमारे पास एक, पहले तो हम इसको ये समझें बच्चों कि हम एस्टिमेशन जब करते हैं, कुछ हम दहाई के अंकों में करते हैं, कुछ सैकड़े के अंकों में करते हैं, या फिर हजार के अंकों में। जो दहाई के अंकों में जो हम एस्टिमेशन करते हैं, उसमें हमारी संख्याएं किसके नजदीक होती हैं? 0, 10, 20, 30 ऐसे करके 90 तक। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं 12 की, 12 का सन्निकटतम मान जो दहाई में है वह 10 के नजदीक है। क्यों? इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहती हूँ बच्चों। जैसे कि मान लीजिए 12 आपका, 12 जो संख्या है हमारी वो 10 और 20 के बीच में स्थित है। यानी अर्थात यह 10 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है। ठीक है, 10 से बड़ा है 12 हमारा, 10 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है। इसका अर्थ है, परंतु यह किसके ज्यादा नजदीक है, 10 के या 20 के? बताइए। यस, आप बहुत आराम से कह पा रहे हैं कि यह 10 के अधिक नजदीक है। इसका बड़ा एक सीधा सा तरीका है बच्चों। 10 और 20 के बीच का जो मध्य बिंदु है वो है 15। ठीक है, अब 15 से जो छोटी संख्याएं हैं, अर्थात 11, 12, 13 और 14, अगर हम उनका सन्निकट मान दहाई तक लेने लगे तो वह 10 के नजदीक होगा। परंतु 15, 16, 17, 18, 19, अगर हम इन संख्याओं को लेंगे तो इनका सन्निकट मान हमारा 20 के नजदीक होगा। ये आपको समझ आया? आइए यहाँ पर हम एक और उदाहरण देखते हैं। 77 का निकटतम दहाई में आकलन क्या होगा? 77, 77 हमारा किसके बीच में स्थित है? यस, 70 से बड़ा है परंतु 80 से छोटा है। लेकिन 70 और 80 की जो बीच की संख्या है वह क्या है? 75। 77 तो 75 से बड़ा है। इसका मतलब जो 77 है हमारा, वो हमारा 80 के नजदीक है। तो इसका दहाई में जो सन्निकट मान होगा, दहाई में जो एस्टिमेशन होगा वो कितना होगा? 80। दहाई का अर्थ है टेंस प्लेस में। टेंस प्लेस बड़ा सिंपल है, जो एक के आगे एक जीरो, यानी कि टेंस प्लेस। ठीक है, ये उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम इसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सैकड़े तक आकलन। अब सैकड़े में आकलन क्या होता है? इसका मतलब सैकड़े का अर्थ है हमारा, जैसे 100, 100 से अधिक लेकिन 900 से कम। यानी कि इसको हम वैसे हम 1000 तक भी ले लेते हैं कई बार, क्योंकि अगर मान लो मेरे पास संख्या है 995, 995 जो संख्या है वो मेरी किसके अधिक नजदीक है?
995 हमारी 900 से बड़ी है परंतु 1000 से छोटी है ना। तो यहाँ पर हम 900 नहीं, 900 से 1000, यह इसका जो सन्निकट मान होगा वो 1000 आ जाएगा। अब सैकड़े तक आकलन कैसे करते हैं, देखिए। जब हम मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 648, 648 बच्चों आप देखोगे 600 से बड़ी है परंतु 700 से छोटी है। अब 600 और 700 के मध्य में कौन सी संख्या आती है, 650। हम जानते हैं कि 648 650 से छोटा है, अर्थात इसका जो हमारा सैकड़े में आकलन है वो है 600। ठीक है, अब हम लेते हैं 738। 738 हमारा 700 से बड़ा है लेकिन 800 से छोटा है, परंतु लेकिन ये 750 से भी छोटा है, इसीलिए इसका जो हमारा जो सन्निकट मान होगा वो होगा 700। अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं 950। 950 का निकटतम सैकड़े में आकलन कितना होगा, अभी मैंने आपको 995 का उदाहरण लिया। 950 क्योंकि बच्चों 900 और 1000 दोनों के बीच की संख्या है, मध्य संख्या है, इसीलिए जब हम 949 तक अगर ये होता तो 949 तक तो हम लेते हैं 900 के नजदीक, परंतु 950 या उससे अधिक संख्या अगर है तो हम उसका सैकड़े में आकलन करेंगे 1000 के नजदीक। आइए आप 1000 तक आकलन करते हैं। 1000 में 4001 से 4499 तक जो संख्याएं हैं बच्चों वह 4000 के निकट हैं, परंतु 4500 से लेके 4999 तक की संख्याएं 5000 के निकट हैं। ठीक है, अब लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 5221। 5221 हमारा 5000 से बड़ा है परंतु 6000 से छोटा है। इसके साथ हम यह भी देख पा रहे हैं कि ये 5500 का उससे छोटा है, इसीलिए इसका जो निकटतम 1000 में आकलन होगा वह कितना होगा, 5000। इसी प्रकार एक और संख्या लेते हैं, यहाँ देखिए 5555। 5555 आप देख पा रहे हो 5000 और 6000 के बीच में ही स्थित है, परंतु यह 5000 से 5500 से बड़ी है। जैसे ही ये संख्या 5500 से बड़ी होती है तो यह 6000 के नजदीक है, यदि हमें इसका 1000 तक आकलन करना है। तो उम्मीद है आपको यह चीज समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से एक समरी समझा देती हूँ। पहले हमने किया दहाई में आकलन। दहाई में सिर्फ हम टेंस प्लेस तक देखते हैं, जिसमें हम 0 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गिनते हैं। इसके बाद हमने देखा सैकड़े में आकलन। सैकड़े में आकलन के लिए हम 100 से लेके 1000 के बीच की संख्याएं देखते हैं। 1000 तक आकलन, इसमें हम 1000 से लेकर 10,000 तक की संख्याएं देखते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो आपके फ्रेंड्स इससे बेनिफिट उठा सकते हैं वो जरूर उठाएं, और इसको मुझे अपने कमेंट्स में ये जो एक्सरसाइज नीचे दी हैं इनके आंसर्स करके मुझे करके दिखाइएगा। थैंक यू सो मच।